जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, उम्मीद है आप सभी लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम कराएंगे 40 दिन। ठीक है, आज पहली क्लास है इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, बस केवल आपको एक क्लास का डेमो दिखा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज पहली क्लास है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, बस आपको थोड़ा सा एक डेमो टाइप दिखा देंगे और पर डे जो है यह क्लास 8 बजे आपको चलेगी। और अगर आपने 40 क्लास अटेंड कर लिया तो अगर आपके मैथ्स में जो है 20 क्वेश्चन हैं, तो अगर 20 नंबर का है तो इतना हम दावा कर सकते हैं प्यारे दोस्त कि आप 19-20 क्वेश्चन 100% कर ले जाओगे। यदि आपको मैथ नहीं आता फिर भी सिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम केवल 5 ही क्वेश्चन लेंगे और बढ़िया अच्छे तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो पूछ रहा है संख्या क्या थी, वह कौन सी संख्या थी। अगर आपको इसका तरीका नहीं पता होगा दोस्त, तो इसी एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसलिए एक बेस्ट अप्रोच हम आपको बताएंगे। अब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए उसी अप्रोच से करना। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर जवाब दे सकते हो तो दे दो। ठीक है, चलिए देखिए, वो कह रहा था कि 4 से भाग देने पर शेषफल हमें 2 प्राप्त होता है। बेहतरीन, आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते थे, 4 से, ठीक है, 4 से जब भाग देते थे 4 से, तो हमें कितना प्राप्त होता था, हमें प्राप्त होता था 2। उसके बाद कह रहा है जो भागफल प्राप्त होता था 5, मतलब 5 जो प्राप्त होता था, जब हम उसको 5 से भाग देते थे तो हमें भागफल प्राप्त होता था 3। उसके बाद कहा है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर फिर 5 प्राप्त होता था। जब हम 6 से भाग देते थे तो हमें 5 प्राप्त होता था। कह रहा है कि अंतिम भागफल 7 है, तो पूछ रहा है वह संख्या कौन सी होगी। बस हम उसको ऐसे लिख लेंगे और चुटकी में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो हमें कुछ नहीं करना। जब हम 4 से भाग दे रहे थे तो 2 हमें प्राप्त हो रहा था। जो भागफल आता उसको हम जब 5 से भाग देते तो 3 हमें प्राप्त होता। फिर जो हमारा भागफल आता उसको 6 से भाग देते तो 5 आता। इस प्रकार लास्ट भागफल हमारा 7 आ रहा था। तो हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी। तो कुछ नहीं करना, हमने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, लिखने की तरीका आप जान जाओ, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, इससे करना है इसको गुणा। ठीक है, इससे हमें करना है इसको गुणा, तो 7 छंगे 42, उसमें हमें इसको ऐड कर लेना है, पीछे से चलना है बस। 7 छंग 42, 5 47, 47 में हम फिर क्या करेंगे, 5 से गुणा। ठीक है, अब हमें 47 में जो है 5 से गुणा करना है। तो अब हम ऐसे गुणा नहीं करेंगे, तरीका भी देख लो। हम 40 को क्या कर सकते हैं, 40 + 7 कर सकते हैं ना। हमें 5 से गुणा करना है तो 4 से एक बार 5, 40 से 5 में गुणा करोगे तो 40 है ना, 4 पंजे 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 आ गया। कितना, 235। यहाँ पे हमने इसको गुणा किया, देखो 7 छंगे 42, 42 5 47, 47 से हमने 5 में गुणा किया, कितना आ गया, 235। उस 235 में आप इस 3 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। 238 को हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। किसको, 238 को हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लो, 8 चौकम कितना हो गया, 32 के 2 आ गया, कैरी कितना आया, 3 आ गया। और 4 तिया कितना हो गया, 12, 12 3 कितना हो गया, 15 के 5, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ पे आ गया कितना, 952। उसमें हमें क्या करना है, इस 2 को ऐड कर लेना है। तो 954 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको चुटकी में उड़ा सकते हो। ठीक है, तो देखा हमने कैसे तरीके से हल कर दिया। ठीक है, इस जो हमने आपको यहाँ पे गुणा करने का तरीका बताया, इसको आप मुंजबानी भी कर सकते हो। तो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन को हम कर दे रहे हैं इरेज और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिर्फ हम आज आपको थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं दोस्त। ठीक है,
कल से आपकी क्लास जो होगी पूरा फुल 20 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और फटाफट उनका हल आपको सिखाकर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा होगा आपको, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 36 है, इसका महत्तम समापवर्त 3 तथा इसका लघुत्तम समापवर्त जो है 105 है। कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन पता होगा तरीका इसका करने का, एलसीएम एंड एचसीएफ का है, अगर आपको तरीका पता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो देखिए जो हम तरीका बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसने योगफल दिया है, कितना योगफल दिया है, उसने कहा योगफल जो है 36 है, ठीक है। उनका जो है एलसीएम जो है, एलसीएम वो कितना दिया 105 दिया है। उसने क्या कहा है एलसीएम 105 है और उसका एचसीएफ जो है वो कितना दिया है 3 दिया है। उसने कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो कभी भी इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ भी मत करना, सब ऊपर जो है आप क्या कीजिएगा, जो योगफल दिया है उसे लिख दीजिएगा। हम ऐसे बता दे रहे हैं x प्लस वाई कर दीजिएगा अपान एक्स वाई कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये कंडीशन याद नहीं रखने की जरूरत है, बस आपको पता चलना चाहिए कि योगफल को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। हमने 36 को रख दिया, नीचे क्या करेंगे सर, x हमारा क्या है एलसीएम है, y क्या है हमारा एचसीएफ है, मतलब सर उसी संख्या का हमें गुणा करना है, हाँ उसी संख्या का हमें कर देना है गुणा। अब आपको काटना है 3 से, आपने 36 को काटा कितना आ गया 12, 12/105 है, इसको हमने क्या किया 3 से फिर कट कर दिया, 3 चौकम 12 हो गया और 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 4/35 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको हम अभी बेसिक से बताते तो बहुत बड़ा इसका क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। तो ये तरीका आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपके सामने अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उस संख्या के योग को ऊपर रख देना है और एलसीएम एंड एचसीएफ से भाग कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो आप थंब कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके उनको भी क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आए हुए आपके ही एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में, है ना, कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा जो है 40% है। एक लड़के ने क्या किया है 483 अंक प्राप्त किया है, ठीक है, 483 अंक प्राप्त किया और वह कह रहा है 17 अंकों से फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, ठीक है, 17 अंकों से वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। देखो हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, लड़का हो गया, लड़कों को जो पास होने के लिए पेपर में कहा गया है कि आप 40% अंक लाओगे तो आप पास हो जाओगे, और लड़कियों के लिए कहा गया है कि आप जो है 35% अंक, कितना 35% अंक अगर आप पाओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का जो है क्रमशः दिया गया है 40% और 30% पास होने के लिए। उसमें से एक लड़का जो है 483 अंक लाया, फिर भी वह क्या हो गया 17 अंकों से फेल हो गया। तो अगर हम आपसे कहें कि आपको इस परीक्षा में पास होना है तो क्या आप 483 अंक लाओगे? नहीं लाओगे। क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि ये लड़का जो है जब 483 अंक लाया था तो पहले ही वह 17 अंकों से फेल हो गया था, है ना। अगर उसे पास होना है तो कितना अंक लाएगा, यह 483 अंक तो उसे लाना ही लाना पड़ेगा, लेकिन यह 17 अंक भी उसे लाना पड़ेगा। तो 483 में हमने 17 ऐड कर दिया, कितना आ गया 500। देखो और प्रतिशत में उसने कितना कहा है कि अगर लड़का को पास होना है तो उसे 40% अंक लाना है, ठीक है। दोनों देखो कैसे बराबर हो रहे हैं। अगर अंक में लाना है तो आप 500 अंक ले आओ तो आप परीक्षा पास कर जाओगे, और परसेंटेज में उसने क्या कहा कि अगर आप 40% अंक लाओगे तो पास हो जाओगे। मतलब ये 40% जो है इस 500 के बराबर है ना, है। तो हमने इसको क्या कर दिया बराबर, 40% जो है बराबर किसके कर दिया 500 के। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया कट कर दिया, ठीक है।
अब इसको क्या इधर से प्रतिशत हटाया हमने, इधर डबल जीरो क्या किया, सटा दिया, ठीक है। अब 4 से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 4 पंजे 20, 1250 इसका क्या हो गया, 1250 वो पूर्णांक आ गया। उसने कहा है कि लड़कियों को अगर इस परीक्षा में पास होना होगा तो उनका कितना अंक उन्हें लाना होगा। तो यह 1250 तो हमारा पूर्णांक निकल आया, लेकिन उसने क्या कहा है कि अगर लड़कियों को पास होना है तो 35% अंक लाना चाहिए। तो इस 1250 का हमें 35% निकालना है। तो हमने कहा 35 बटा आप कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। 5 से हमने इसको कट, मतलब 0 से हमने 0 को कट कर दिया। 5 सत्ते कितना हो गया, 35, 5 दूना कितना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे डबल जीरो था, है ना। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, इसे कटने में गलती कर दी है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए हमने कहा ये 40% जो है ये बराबर है किसके, 500 के बराबर है। इधर से हमने प्रतिशत को हटा दिया, इधर हमने कहा डबल जीरो ऐड कर लो। 1 जीरो से हमने 1 जीरो को कट कर दिया है, ठीक है। अब हमने इस 4 से इसे काट कर देना है। देखो तो 4 एकम कितना हो गया, 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, ये हाँ ठीक है, ओके डियर, ठीक है ना। 1250 ही था, और कितना % उसे पास होना चाहिए था। चलिए देखिए वो 117 था, यहाँ पे गलती हुई है ना, 117 अंकों से फेल हो जा रहा था डियर, ठीक है। तो 117 अंकों से जब फेल हो रहा था, अब हमें 483 में 117 को ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 600। अब ये हमारा जो है 40% जो है 600 के बराबर है। तो इधर से हमने क्या कहा, एक इधर से प्रतिशत को अगर हटा रहे हैं तो उधर हम क्या करेंगे, डबल जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। डबल जीरो ऐड कर दिया। अब 4 से हमने इसको कट किया, तो 4 पंजे 15 चौकम 60, ठीक है, 15 चौकम 60 हो जाएगा। 1500 का पूर्णांक था, ठीक है। हाँ वहाँ पे 117 था, हमने केवल 17 ही ले लिया था, ठीक है। तो 1500 का पूर्णांक था। अब वो कह रहा है पूर्णांक तो हमें पता चल गया, लेकिन लड़कियों को पास होने के लिए जो है 35% की आवश्यकता है। तो 1500 का हमें क्या निकाल देना है, 35% निकाल देना है। तो हमने इसको कट कर दिया, डबल जीरो से हमारा क्या हो गया, डबल जीरो हट गया। अब 15 से हमें क्या करना है, 300 में हमें गुणा करना है। तो 15 बचे कितना हो गया, 75 के कितना हो गया, 5 हो गया, कैरी कितना आ गया 7, 15 तिया 45, 45 7 कितना हो गया 52। 525 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि अगर लड़कियां जो है 525 नंबर ले आती तो वो पास हो जाती, मतलब उनका न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो कितना है, 525 नंबर, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब ले चलते हैं आपको हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का है। कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपया जो है भुगतान किया है, तो ए ने इसके लिए कितना रुपया में, मतलब ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था। ए का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कभी भी दिया जाए कि हमने आपको बेचा, आपने किसी और को बेच दिया कोई वस्तु, तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू अगर हमें पता करनी हो तो इसको हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए उसने कहा है कि ए ने पहले क्या किया है कि 15% है ना, 15% था, हाँ 15% के लाभ पर बेचता है बी को। देखिए ऐसे कर लीजिए, देखिए ए बी सी है, 3 व्यक्ति है ना, ए हैं बी हैं उसके बाद सी हैं। ए ने क्या किया है, 15% लाभ पर वस्तु बी को बेच दिया। बी ने जो है उसे क्या किया, 10% हानि पर, है ना, 10% हानि पर क्या किया है, सी को बेच दिया। सी ने इसके लिए जो है 517.50 रुपया जो है इतने में खरीदा है। तो उसने पूछा ए का जो है हमारा सीपी क्या होगा। 2 मेथड बता रहे हैं, है ना, 3 मेथड है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो हम आपको 2 बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए
हमने कहा कि ए मान लो उसे कुछ रुपए में खरीदा रहा होगा, तो ए को क्या हुआ था, 15% का लाभ हुआ था। तो 15% लाभ का मतलब कितना हो गया, 115। अगर 100 रुपया हम 100% मान रहे हैं, 15% का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 115 किस पे, 100 पे। और दूसरा क्या कह रहा है, 10% की हानि, तो 100 में से आप 10 को माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके है, 517 रुपया 50 पैसा के। ठीक है, अब हमें इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, अब जब हम इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 5 से ये आ गया कितना, 20 आ गया। अब इसे हमने कट किया तो कितना हो जाएगा, हमें इसको 5 से कट किया तो कितना आ गया, डायरेक्ट जीरो से हमने क्या कर दिया, जीरो को कट कर दिया, कितना आ गया, 9/10 आ गया। अब इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इधर आ जाएगा 517, अगर इसे हम हटाना चाहेंगे तो बटे करके किसे कितना 100 करेंगे, इंटू इधर जो है क्या हो रहा है 20 और बटे कितना है 20 और 10 है, ऊपर जाके इधर क्या हो जाएगा, गुणा में लग जाएगा, 20 00 20 दहमा 200। अब देखिए कितना आया 23 और 9, इसको हमें क्या करना है 23/9 मतलब 23 गुणे 9 कर देना है, इसी को हमें करना है सॉल्व। तो जीरो से हमारा क्या हो गया, जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या कर दे रहे हैं, 23 से डायरेक्ट ये कटेगा, कटेगा 23 दूना कितना हो गया 46 हो गया, बच्चा हमारा कितना 5, तो ये होगा 57। फिर 23 दूना कितना हो गया 46, बचा 57 में से अगर हमने 46 को माइनस कर दिया कितना हुआ 11। अब एक बन जाएगा उधर 115 और 23 पंजे कितना होता है 115 होता है। ठीक है, 23 पंजे 115, उसे हमें करना है गुणे 2 और बटे कितना है अभी नीचे 5 है। तो इसे जब हमने कट किया तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 4 22, 9 पंजे 45, 0 × 2। अब 250 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 500 रुपया इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए का जो सीपी था वो कितना था, 500 रुपया था। ठीक है, ये तरीका है कि अगर आप एक्स मान के लगा रहे हो तो। अब दूसरा तरीका हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं कि जब भी फर्स्ट वैल्यू से इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पर पहुंचना हो या फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू पर पहुंचना हो, हमने आपको बेचा, आपने किसी को बेच दिया, उसका देके अगर हमारा पूछे, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आप लगाओगे। ठीक है, देख लीजिएगा, हमने कहा ए है और डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, सी को लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए और सी को। ठीक है, देखिए ए ने क्या किया है 15% का लाभ। अब 15% का मतलब आप देख चुके हैं ना कि 3/20 होता है। अगर 20 रुपए का रहा होगा, उसने क्या किया 3 रुपए का लाभ लिया होगा, तो वो उसने किसको, बी को कितने में बेचा रहा होगा, 23 में। ठीक है, और बी ने क्या किया है 10% का क्या किया है, हानि मिला है। तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। आप ऐसे लिखोगे, अगर वस्तु 10 रुपए की रही होगी और 1 रुपए का उसे हानि हो गया होगा तो वस्तु बिकी कितने में होगी, 9 में, है ना। ये हम डायरेक्ट ए से सी का मान निकालते हैं। तो 20 दहमा इसे हम कर लेंगे 200 और इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 × 9 हो जाएगा। और सी का मान ही उसने कितना दिया है 517.50 रुपया दिया है। कितना 517.50 दिया है। अब मतलब 23 × 9 से हम गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसे क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो 23 से हमने इसको काटा तो अभी हमने कितनी बार काटा था, देख लो यहां से आप देखो 225 है ना। अब इसे हमें क्या करना है 9 से कट कर देना है। तो 9 दूना कितना हो गया 18 और 9 पंजे 45, 250 आ गया। अब 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा था तो हमने दशमलव को इसे लगा दिया। अब इसे हमें क्या कर देना है, गुणा करना है किससे, 200 को हमें क्या करना है 2.5 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 25 दूना कितना हो गया 50, 00, 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 500 रुपया फिर भी इसका क्या हो जाएगा, ए का आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो आप देख सकते हो
कि ये भी मेथड अच्छा है, ये भी मेथड अच्छा है। एक तीसरा मेथड होता है, लेकिन हम इस एक क्वेश्चन के लिए 3 मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। जो सबसे बेस्ट मेथड होता है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पहुंचने के लिए, आपका रेशियो मेथड होता है। ठीक है, तो आपको 2 तरीके हमने बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको जो भी बेस्ट लगे आप उससे करिएगा, बस कैलकुलेशन से थोड़ा बचते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे दोस्त। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको भी अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्त। तब तक आप क्या कर दो, जब तक हम इसे इरेज कर रहे हैं तब तक आप शेयर वेयर कर दो यार, है ना। देखिए मैथ्स का डर आपका समाप्त हो जाएगा प्यारे दोस्त। यदि आप हमसे जो है मैथ अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपका मैथ का डर समाप्त हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लोग गलती कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें हो सकता हो कि बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे, क्योंकि तृतीयानुपाती निकालना पता है कि नहीं पता, चुटकी में उड़ा दो। कैसे? अगर आपको फार्मूला पता है, क्या करना है, 16 और 24 का हमें निकालना है तृतीयानुपाती। किसका? 16 और 24 का निकालना है। तो कभी भी हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, या चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, या मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो कैसे निकालते हैं? अगर आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो जो लास्ट की संख्या हो उसको आप 2 बार क्या कर दो, गुणा कर दो, और बटे जो पहली संख्या हो उससे आप भाग कर दो। तो 8 त्रिक कितना होगा? 24, 8 दूनी 16, 2 से काटा आपने 12, 12 तिया कितना हो गया? 36 क्या हो गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, आपके एग्जाम के ही सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए और सॉल्यूशन देखिए कैसे कर रहे हैं, इसको भी आप समझते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज जो है आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। आज हमने 5 ही क्वेश्चन रखा था, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव है, इसलिए हम 5 ही क्वेश्चन रख रहे हैं। कल की क्लास जो होगी वो अच्छे तरीके से पूरा 20 क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज की बात कर रहा है। इसको देखकर ही लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, है ना, सॉल्व ही नहीं करते, भाग लेते हैं, लेकिन आप कर पाओगे। देखिए कह रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी करने में कितना दिन लेगा। देखिए ए जो है वो कार्य को जो है कितने दिन में कर दे रहा है, ए कर रहा है 12 दिनों में उसे समाप्त कर दे रहा है। कह रहा है कि बी जो है वो ए से जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, मतलब उसका 60% वो ज़्यादा तेज है। ठीक, अब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप ऐसे लिखो। देखो ए हो गए और बी हो गए, उसने कहा है 60%। 60% का मतलब क्या हो गया, आप लिखोगे 60/100 करोगे, 0 से आप 0 कट कर रहे हो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन उसने क्या कहा कि बी जो है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, ए है, ए कर रहे हैं 5 दिनों में, तो बी कितना दिन में करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा कार्यकुशल है, तो +3 आप करोगे 8। अब उसने दिया है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे रेशियो में कितना दिया है, 5। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया कितना, 60। अब बी जो है कितने दिन में कर देगा, तो एक दिन, एक रेशियो का मान कितना दिया है बी के, कितना दिया, 8। तो अब टोटल वर्क को हम भाग कर देंगे तो हमारा निकल आएगा कि बी कितने दिन में करेगा। तो 60 बटा कितना करोगे आप, 8 करोगे, है ना। अब इसको आप काट रहे हो 4 से, तो 4 15, 4 दूना 8, 15/2 का मतलब हो गया 7.5, मतलब 7.5 दिन। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, तो 7 सही 1/2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आज की क्लास बस 5 ही क्वेश्चन रखते हैं, कल की क्लास से जो है पूरे 20 क्वेश्चन को रखेंगे, और अच्छे तरीके से जो
स्मार्ट अप्रोच बेस्ट अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिससे आपका मैक्सिमम टाइम बच सके। उस तरीके से हम कल की क्लास में क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।